नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 24 मई 2022 और 24 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने मई 2022 में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मई 2022 को बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल बायोरैप देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को पूरा करेगा। यह हितधारकों को एक विशिष्ट बायोरैप आईडी के माध्यम से किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए दी गई मंजूरी को देखने की भी अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में जेट एयरवेज के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रभा शरण सिंह। तो प्रभा शरण सिंह को मई 2022 में जेट एयरवेज का मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात जेट एयरवेज की हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1992 में। फाउंडर नरेश गोयल, हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में, चेयरमैन मुरारी लाल जलान, सीईओ संजीव कपूर, सीएफओ विपुला गुनाथिलका। जेट एयरवेज ने विमान नियामक डीजीसीए द्वारा पुनः मान्य एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिए जाने वाले कुछ दिनों बाद 4 नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रभा शरण सिंह को मुख्य डिजिटल अधिकारी और HR जगन्नाथ को इंजीनियरिंग के अध्यक्ष, मार्क टर्नर को इन फ्लाइट उत्पाद और सेवाओं के उपाध्यक्ष और विशेष खन्ना को बिक्री, वितरण और ग्राहक जुड़ाव के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मई 2022 में किस देश का दौरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राजील। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में ब्राजील का दौरा किया है। दोस्तों, यहाँ पर ब्राजील की बात हुई है तो आइए ब्राजील के बारे में कुछ जानते हैं। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, सबसे बड़ा शहर साओ पौला, राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, क्षेत्रफल 85,14,877 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड का 5वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 16 से 20 मई 2022 तक ब्राजील का दौरा किया। उन्होंने ब्राजीलियाई एसोसिएशन ऑफ जेबू ब्रीडर्स ABCZ और ब्राजीलियाई कन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक CNA के अध्यक्षों के साथ बैठकें की। उन्होंने अनुसंधान एवं विकास, आनुवंशिक सुधार और व्यापार एवं निवेश के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के साथ किस शहर के बाद यात्री वाहन संयंत्र में 7MWP सौर रूफटॉप परियोजना विकसित करने के लिए सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुणे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी 1845 में। संस्थापक JRD टाटा, हेडक्वार्टर जमशेदपुर, अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, CEO गुंठर बुचेक। टाटा पावर ने पुणे की खिचली और
टाटा मोटर्स में यात्री वाहन संयंत्र में 7 मेगावाट की सौर रूफटॉप परियोजना विकसित करने के लिए सहयोग किया। दोनों कंपनियों ने हाल ही में इस सोलर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया है। स्थापना से सामूहिक रूप से 23 बिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे 5.23 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद निम्नलिखित में से किसे प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैनचेस्टर सिटी। तो दोस्तों, मई 2022 में एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग का चैंपियन का ताज पहनाया गया है। 22 मई 2022 को एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया है। 5 सीजन में यह उनकी चौथी जीत है। यह 2016 में सिटी मैनेजर बनने के बाद पेप गार्डियोला का 11वां बड़ा सम्मान है। इस सीजन में अपने 38 लीग मैचों में इसने 29 जीते, 6 ड्रॉ किए और 3 हारे। इस प्रक्रिया में 99 गोल किए। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से देश में बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेल्जियम। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स के रोगियों को 21 दिन क्वारंटाइन करने वाला पहला देश बेल्जियम बन गया है। यहाँ पर बात बेल्जियम की हुई है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, राजा है फिलिपी, प्रधानमंत्री चार्ल्स मिकेल, क्षेत्रफल है 30,528 वर्ग किलोमीटर। ये 139वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है यूरो। देश में बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद बेल्जियम मंकीपॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। मंकीपॉक्स एक ही परिवार में चेचक के रूप में एक बीमारी है और लक्षणों में एक अलग उभड़ दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द शामिल है। यह चेचक से कम घातक है। मृत्यु दर 4% से कम है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो दोस्तों, पीयूष गोयल आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में 2 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ मंत्री और कई उद्योग जगत के नेता शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप (जीपीएपी) के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप (जीपीएपी) के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर बात महाराष्ट्र की हुई है, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई, सबसे बड़ा शहर मुंबई, जिले 36, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, साक्षरता दर 82.34%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं, क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, देश का तीसरा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख नदियों में गोदावरी, भीमा और कृष्णा इसकी प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख त्योहारों में गुड़ी पड़वा, पोला, गणेश चतुर्थी, नरेली पूर्णिमा इसके प्रमुख त्योहार हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, महाबलेश्वर मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रमुख उद्यानों में देखते हैं दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान,
चंदोली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने हेतु क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप जीपीएपी के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र सरकार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण से निपटने हेतु एक मंच के रूप में महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप एनपीएपी शुरू करने के लिए जीपीएपी के साथ काम करेगी। जीपीएपी महाराष्ट्र साझेदारी में भारत की पहली है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में किस दिन को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 22 मई। तो 22 मई को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने 22 मई 2022 को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता के साल्ट लेक में बंगाल के पुनर्जागरण के जनक की एक प्रतिमा का आभासी रूप से अनावरण किया। ये एक भारतीय समाज सुधारक थे जो 1828 में ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रिदम ममानिया। तो दोस्तों रिदम ममानिया भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। एक दुर्लभ उपलब्धि में मुंबई की 10 वर्षीय स्केटर रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गई है। बेस कैंप 5364 मीटर की दूरी पर स्थित है और अभियान को पूरा करने में उन्हें 11 दिन लगे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बेस कैंप है। साउथ बेस कैंप नेपाल में 5364 मीटर की ऊंचाई पर हैं, जबकि नॉर्थ बेस कैंप 5150 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन्फोसिस लिमिटेड के नए कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक या सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सलील पारेख। तो दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में सलील पारेख को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात इन्फोसिस लिमिटेड की हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को। हेडक्वार्टर बेंगलोर में। संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति। एमडी और सीईओ सलील पारेख। चेयरमैन नंदन नीलकणी। आईटी प्रमुख इन्फोसिस ने 22 मई को सलील एस पारेख को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। सलील पारेख जनवरी 2018 से इन्फोसिस के सीईओ और एमडी हैं। उन्होंने 2 जनवरी 2018 को अंतरिम सीईओ यूबी प्रवीण राव से पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया है। यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक की, तो आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर, जिले 31, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम बसवराज बोम्बई, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, साक्षरता दर 75.36%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं, क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और ये 6वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल यहाँ के प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख नदियों में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, ऐहोल पाषाण मंदिर, गोल गुंबद और जोग प्रपात यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक हैं। कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश किया है। 33% आरक्षण तभी स्वायत्त निकायों
विश्वविद्यालय, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए लागू हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर्सों, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एरियन टिटमस। दोस्तों, एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं का 400 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टिटमस ने 3 मिनट 56.4 सेकंड में 2016 में ओलंपिक के अमेरिकी प्रतिद्वंदी कैटी लेडेकी द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टिटमस ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 200 मीटर फ्री स्टाइल में भी स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंथनी अल्बनीज। तो एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। सम्राट है एलिजाबेथ सेकंड। पीएम एंथनी अल्बनीज। क्षेत्रफल 76,86,850 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व का 6वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने लगभग 1 दशक की रूढ़िवादी सरकार को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा हार स्वीकार करने के बाद राष्ट्रीय चुनाव जीत का दावा किया है। एंथनी अल्बनीज 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।